लड़की कनाडा में थी लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्यार, शादी, धोखा और हत्या की दास्तां में बदल गई। इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है, मगर कब वह भाई प्रेमी बन गया किसी को पता नहीं चला, और जब वह प्रेमी से कातिल बना तब भी किसी को भनक नहीं लगी। जिस लड़की को परिवार वाले कनाडा में पढ़ाई में व्यस्त समझते रहे, वह असल में 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। 10 महीनों तक वो जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही, जबकि घर वाले उसे जिंदा मानते रहे। आखिरकार जब यह राज खुला तो दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री सामने आई। एक ऐसी कहानी जिसने कई रिश्तों को शर्मसार किया। यह मामला हरियाणा के सोनीपत का है, जहां मोनिका की हत्या ने सभी को चौंका दिया। एक शादीशुदा आदमी जिसने अपने अपराध को शादी के पवित्र बंधन की आड़ में छिपाने की कोशिश की, असल में अपने दागों को धोने की साजिश रच रहा था। आज के वीडियो में मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक परिवार को हिलाकर रख दिया और कई मासूम रिश्तों को दागदार कर दिया। हरियाणा के गन्नौर के पास एक फार्म हाउस में एक कंकाल मिलता है, जिससे मर्डर मिस्ट्री पर से पर्दा उठाया जाता है। इस फार्म हाउस में एक ऐसी जगह पर खुदाई की गई जहां पर घास उगी हुई थी। देखने से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जिस जमीन पर हरियाली है उसके नीचे किसी की लाश दबी हुई है। खुदाई शुरू हुई। 8 फीट गहरा गड्ढा किया जाता है। वहां से हड्डियों का ढांचा मिला जो कंकाल में बदल चुका था। उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन दावा किया गया कि यही मोनिका है, जो कि पिछले 10 महीने से लापता थी। परिवार जो समझ रहा था मोनिका कनाडा में पढ़ाई कर रही है, अब वह सोच में था कि उसका कत्ल इंडिया में कैसे हुआ। यह वही मोनिका थी जिसके सपने विदेश में पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाने और अपने गांव का नाम रोशन करने के थे। जिसे सब कनाडा में समझ रहे थे, वह असल में अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कनाडा से इंडिया कैसे लौटी, उसकी हत्या कैसे हुई और उसे जमीन के नीचे दफनाने की साजिश कैसे रची गई। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो सच सामने आया। उसने मोनिका के परिवार को हिलाकर रख दिया। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, हरियाणा के रोहतक जिले के बालंद गांव की रहने वाली थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार थी, साथ ही दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। परिवार को उस पर गर्व था और उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारियां हो रही थी। कुछ समय से वह अपने मौसी के घर हरियाणा के सोनीपत जिले में गुमड़ गाँव में रह रही थी। यहीं से उसने कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए तैयारी की और फिर कनाडा के एक कॉलेज में दाखिला भी हो गया। यह घटना 5 जनवरी 2022 को मोनिका ने इंडिया से कनाडा के लिए उड़ान भरी। वहां वह बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। परिवार में सभी लोग खुश थे और मानते थे कि मोनिका का भविष्य उज्जवल है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मोनिका परिवार से नियमित बात करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका संपर्क कम होने लगा। कई दिनों तक परिवार से उसकी बात नहीं हो पाती थी। कभी कभी वह सिर्फ मैसेज पर ही जवाब देती थी और कहती थी पढ़ाई में व्यस्त है। कनाडा और इंडिया के समय में करीब 9.5 घंटे के अंतर के चलते भी उसका परिवार से संपर्क कम हो गया था। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे से उसकी वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, लेकिन उसी दौरान मौसेरे भाई ने एक अजीब चीज़ नोटिस की। मोनिका जिस कमरे में बैठी थी वहाँ सीलिंग फैन चल रहा था। तब मौसेरे भाई को चौंकाने वाली बात लगी, क्योंकि उस समय इंडिया में गर्मी थी, लेकिन कनाडा में इतनी गर्मी नहीं होती थी कि पंखा चलाना पड़े। जब उसने इस बारे में मोनिका से पूछा तो मोनिका ने कोई बहाना बनाया और फिर फ़ोन अचानक काट दिया। इसके बाद मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क की समस्या है और बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ समय बाद मोनिका ने खुद ही अपने मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग यह मानते रहे कि मोनिका कनाडा में ही है। धीरे धीरे मोनिका का परिवार से संपर्क कम होता गया और जून 2022 के बाद से तो पूरी तरह टूट गया। परिवार वालों ने शुरू में सोचा शायद कनाडा में कोई दिक्कत हो गई होगी, इसलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन असल में कुछ और ही चल रहा था। कई दिन और महीने बीतने के बाद मोनिका की कोई खबर नहीं मिली, जिससे परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। फिर उन्हें ख्याल आया कि कनाडा में उस इंडियन एजेंट से संपर्क किया जाए जिसने मोनिका का एडमिशन करवाया था। अब एजेंट को फ़ोन किया गया तो उसने बताया कि मोनिका पिछले 1 महीने से ज़्यादा से कॉलेज नहीं आ रही है और शायद वह इंडिया लौट चुकी है, क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। यह जानकारी परिवार के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। मोनिका इंडिया क्यों लौटेगी, और अगर लौटी भी तो उसने घर में इसके बारे में क्यों नहीं बताया। परिवार वालों के मन में सवाल उठने लगे, क्योंकि ना तो मोनिका से किसी का कोई विवाद था और न ही कोई उसका लव अफेयर था। उन्हें यकीन था कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुरंत परिवार ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और मोनिका की तलाश शुरू की गई। मोनिका, जो कि गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर रह रही थी, वहां से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। गांव का एक शख्स जिसका नाम सुनील था, वह भी कई महीनों से लापता था। सुनील की उम्र करीब 32 साल थी। वह पेशे से ठेकेदार था, शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे।
सुनील के गायब होने का मोनिका से कोई भी सीधा संबंध नहीं था, क्योंकि दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था और कोई अफेयर भी नहीं था। पर एक चीज़ थी जो दोनों को जोड़ती थी। सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो मोनिका की मौसी का घर था, जहाँ मोनिका भी रह रही थी। दोनों के बीच जान पहचान भी हो गई थी और रक्षाबंधन पर मोनिका ने सुनील को राखी भी बांधी थी। इससे परिवार को कोई शक नहीं था कि उनके बीच कोई गलत संबंध हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मोनिका लापता हुई वैसे ही सुनील भी गायब हो गया। गांव के लोगों से बात करने पर पता चला सुनील और मोनिका के बीच का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा एक भाई बहन का होता है। अब परिवार को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। हालांकि पुलिस इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। पुलिस का तर्क था कि जब मोनिका कनाडा में है और सुनील कभी इंडिया से बाहर नहीं गया तो दोनों कैसे मिल सकते हैं। पुलिस ने इसे केवल एक कहानी मानकर अनदेखा कर दिया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। समय बीतता गया, मोनिका और सुनील दोनों का कुछ पता नहीं चला। परिवार का शक बढ़ता गया। जब पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली तो परिवार ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फरवरी 2023 में इस मामले की जांच भिवानी जिले की क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को सौंपी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी पक्षपात के जांच की जाएगी। गृह मंत्री के भरोसे पर CIA यूनिट खरी उतरी और जांच तेजी से आगे बढ़ाई। CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि परिवार के लोग जिस पर शक जता रहे थे अगर वह मिल गया तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। इसलिए पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर केंद्रित हो गई। जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास और कई अन्य गंभीर मामलों के आरोप है। मर्डर की पहली घटना उसने नाबालिग होने के दौरान अंजाम की थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। इस कारण से उसे उस केस में जुवेनाइल होने का लाभ उठाकर वह जल्दी ही जेल से बाहर आ गया था। इसके बाद उसे हत्या के प्रयास के मामले में भी जेल जाना पड़ा। कुल मिलाकर सुनील पर 7-8 मुकदमे थे। इसलिए पुलिस ये समझ रही थी कि सुनील एक आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है, लेकिन मोनिका के मामले में उसका कितना हाथ है यह भी स्पष्ट नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने सुनील के दोस्तों और ठेकेदारी में उसके साथियों से संपर्क करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से CIA 2 ने आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद सुनील की लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रेस की। 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। उससे कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसका मतलब यह था कि जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही है उसकी हत्या भारत में हो चुकी थी। लेकिन सवाल यह था कि उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है और कब उसकी हत्या की गई थी। इन सभी सवालों का जवाब अभी बाकी थे। इसलिए CIA ने सुनील गिरफ्तार कर उसकी 10 दिन की रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर लेकर गया। वहाँ खुदाई करने पर केवल कंकाल मिला। अब उस कंकाल का DNA टेस्ट कराया जा रहा था ताकि यह पुष्टि हो सके क्या यह मोनिका है या नहीं। हालांकि सुनील ने पहले ही दावा किया था कि कंकाल मोनिका का ही है, जो उसकी दूसरी पत्नी थी। इस जानकारी ने सभी को हैरान कर दिया। आखिर उसने कब शादी की? जब मोनिका कनाडा में थी तब वह भारत कैसे आई? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे पूछताछ के दौरान सामने आने लगे। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी CIA 2 के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बातचीत में बताया। उन्होंने बताया कि ठेकेदार सुनील पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल की उम्र से पहले ही कर दिया था। ऐसे में वह जुर्म के दाग को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था और किसी भी तरह से विदेश में सेटल होना चाहता था। इसके लिए वह चाहता था कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि शादी करके उसके साथ विदेश चला जाए। इसी सिलसिले में जब उसने पहली बार मोनिका को देखा, जो पड़ोस में दूध लेने आई थी, और पता चला कि वह विदेश में पढ़ाई करने जा रही है, तब उसने तय कर लिया कि अब वह उसे अपने जाल में फंसाएगा। सुनील मोनिका के साथ प्यार का नाटक करने लगा और ऐसे दिखाने लगा कि वह मोनिका का मुंह बोला भाई है, ताकि परिवार को शक न हो। यानी हर दिन उसे अपनी साजिश के तहत एक एक कदम उठाया, जिससे मोनिका को अपने चंगुल में फंसा सके। अब सुनील मोनिका के संपर्क में रहने लगा और उसे अपने प्यार की एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसमें मोनिका के परिवार का कोई वजूद नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ सुनील नजर आता था। सुनील के कहने पर ही मोनिका कनाडा गई और वह तारीख थी 5 जनवरी 2022। लेकिन 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को वह इंडिया लौट आई, बिना अपने परिवार को कुछ बताए। इस यात्रा का पूरा खर्च भी सुनील ने ही उठाया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील ने मोनिका को लेकर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक किराए के कमरे में रहने लगा। यहीं पर उसने पूरी साजिश के तहत मोनिका को शादी करने के लिए तैयार कर लिया।
बस एक हफ्ते बाद 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। यह सुनील की दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस बात से बेखबर थी। शादी के बाद मोनिका अपने परिवार से संपर्क में नहीं थी और उसे डर था कि कहीं परिवार को शक न हो जाए। इसलिए सुनील के कहने पर शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद उसने 2 से 3 बार कनाडा से इंडिया का दौरा किया। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका ने फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौटने का फैसला किया। अब मोनिका और सुनील दोनों एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होता हुआ लग रहा था। उसने शादी कर ली थी और मोनिका भी कनाडा में नौकरी हासिल कर लेती। तब तक यह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटने के बाद और घर वालों को लगातार झूठ बोलते बोलते मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी अपने परिवार को नहीं बताई थी। सुनील से भी किसी भी तरह के रिश्ते की भनक तक परिवार को नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने ठान लिया था कि अब उसने शादी कर ली है तो वह इंडिया में ही रहेगी और दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। यह सुनते ही सुनील हैरान हो गया और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक करने से लेकर शादी करने तक केवल इसलिए किया था कि वह कनाडा में सेटल हो सके। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने मोनिका को समझाने की काफ़ी कोशिश की, फिर भी वह नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में यह पता चल गया था कि उस पर कई क्रिमिनल केसेस हैं और यही कारण है कि वह कनाडा भागना चाहता है। इसके अलावा वह पहले से शादीशुदा है। ऐसी तमाम बातें जानने के बाद मोनिका अब इंडिया में ही रहने की जिद करने लगी। वह अपने गांव जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी। इसलिए जिद करते हुए कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी। अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को टूटते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का वहीं पर दम घोटने की ठान ली। हरियाणा के गन्नौर के गढ़ी झाझर के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी। मोनिका की हत्या की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसने लाश को पूरी तरह से कार में प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा और फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, ताकि वह एक ऐसा राज बन जाए जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ही ना आ सके। इसी मकसद से सुनील ने उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर खुदाई कराई। उसने कई मजदूरों को बुलाया और 8 फुट गहरी खुदाई करवाई। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और ऊपर मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन फिर से मजदूरों को बुलाकर उसने सेप्टिक टैंक का काम पूरा हो चुका है उन्हें निर्देश दिया कि ऊपर मिट्टी डालकर उन्हें पूरी तरह बंद कर दे। फिर उस पर घास और पौधे भी लगाए ताकि कोई शक न हो। हरियाणा पुलिस ने सुनील द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई की तो कंकाल मिले। पोस्टमार्टम के दौरान खोपड़ी में एक बुलेट भी मिली, जिससे साफ हो गया था कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। पुलिस ने डीएनए जांच भी करवाई ताकि यह पुष्टि हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी। इस तरह से तेज तर्रार और होशियार मोनिका प्यार के जाल में फंसकर एक ऐसी मौत की शिकार हुई कि वह अपने परिवार से आखिरी वक्त तक दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बताएं। बने रहें हमारे चैनल के साथ अगले वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।